कोई तुम्हारा छीन के खाना तो दे देना, पर उनकी टिफिन का नहीं खाना। बोले क्यों? कौन क्या बना के ला रहा है? और तुम्हारे बच्चे का जैन कुल में जन्मा बच्चा, क्षत्रिय ब्राह्मण कुल में जन्मा बच्चा और मांस के टुकड़े खा जाए। इसलिए बच्चों को समझा के भेजना, बेटा ये तुम्हारा टिफिन है, दूसरी टिफिन में हाथ लगाने का नहीं। कोई तुमसे मांगे तो दे देना, परंतु उससे लेना मत। आप सोच रहे होंगे महाराज जी आज कौन सा प्रवचन कर रहे हैं। मित्र, ये प्रवचन की रक्षा के लिए कर रहा हूं। समाज की रक्षा नहीं होगी, संस्कृति की रक्षा कैसे होगी? बच्चों की रक्षा नहीं होगी, संस्कारों की रक्षा नहीं होगी, तो इस जिन प्रतिमाओं पर संस्कार हो रहे हैं उन प्रतिमाओं की रक्षा कैसे होगी? बराबर। इसलिए प्रतिक्षण प्रतिपल। अब मालूम क्या बोला आपसे? अरे आश्रव तत्व है, तुम क्यों पूजा पाठ करने लगे हो, भगवान को उपसर्ग करने जा रहे हो। अंग्रेजों का अभिप्राय समझ में आया आपको? बोले भाई सुबह से बुद्धि अच्छी होती है, बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, जल्दी भेजो स्कूल। आपने कहा ठीक करे, बुद्धि अच्छी होती है सुबह से भेजो, पर तुम समझ नहीं पा रहे थे। उनका अभिप्राय ये था कि सुबह से भेज दो, ये मंदिर ना जा पाए, सुबह से भेजो, ये साधुओं के पास ना जा पाए, सुबह से भेजो, ये पूजा पाठ न कर पाए, माता पिता के पैर न छू पाए, सुबह से भेजो जल्दी। मतलब अपना धर्म काम समाप्त। ओ इतना काम दे दिया बच्चे को कि दिन भर बेटा घर में काम करना, शाम तक को तुम संध्या बेला में भगवान की आरती उतारने भी नहीं जाना। फिर माता पिता बेटा ठीक है कोई बात नहीं, तुम घर में ही रहो, अब तुमको स्कूल का काम करना है। तुम समझ नहीं पाए, पढ़ाने के लिए आपने भेजा था कि संस्कृति के नाश के लिए भेजा था, अपने सनातन जिन शासन को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाया था कि धर्म के नाश के लिए पढ़ाया था। जिनेश्वर भैया विचारणी विषय है कि नहीं? हाँ देखा, जरा खड़े होके बताओ ना, रहते थे ना तो। हाँ लेकिन आज गलती किसकी? सुधार नहीं सकते, सुधारो। अभी बच्चे आते हैं यहाँ पाठशाला पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है, वो वर्धमान बेटा स्वाध्याय कराता है, ठीक है, लेकिन आपको जो है जागृति लाना पड़ेगी, अन्यथा मालूम ये अरंत के मंदिर के घंटा बजाना बंद कर देंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ बजाने जाएंगे बसा। इसलिए ज्ञानियों एक अभिषेक के नियोग से आपने देखा, जो अभिषेक होता गोमटिस में लाखों लोगों की भीड़ लगी होती है। इन लाखों लोगों में एक ने भी सम्मत दर्शन प्राप्त कर लिया, भीड़ का पूरा खर्च निकल आया। लोगों को पता ही नहीं है। आजकल क्या ना मोबाइल युग है, खड़े हो गए बिना खर्चे की प्रसिद्धि पाने के लिए कोई धार्मिक क्रिया में अंगुली उठा दो, अपने आप प्रचार फैल जाएगा। और बेअज्ञानी है कि उसको प्रचार भेजते चारों जगह, बेअज्ञानी है कि तुम जगह जगह भेज रहे हो, ऐसा बोला ऐसा, उसको वहीं बता बंद कर दो, कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि भगवान का अभिषेक उपसर्ग है, मित्र ये तीर्थंकर भाव जिन नहीं है, ये जिन प्रतिमा है और प्रतिमा पर कोई उपसर्ग नहीं होता है, ये भगवान का अभिषेक चल रहा है। और तुम जो भी प्रमाण दोगे, वे प्रमाण जो है तुम्हारे आचार्यों की बात सत्य लिखी होगी, तुम्हारी ना समझ के तुम प्रमाण बना रहे हो। प्रमाण कोई भी आचार्य ने भगवान तीर्थंकर के अभिषेक की प्रतिमा के अभिषेक का निषेध नहीं किया। भक्ति पाठ है, मांगनंदी स्वामी ने अभिषेक पाठ लिखा हुआ है। ये सब आचार्य झूठे हो जाएंगे, यही मात्र विद्वान ज्ञानी हो जाएगा। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, इस प्रकार की बातें सुनकर के कभी भगवान तीर्थंकर का अभिषेक छोड़ मत देना। अभिषेक करने नहीं आएगा, सुबह से चाय पीने का निषेध नहीं कर रहा। देखो आश्चर्य, देखो ऐसी वीडियो बनाना चाहिए कि सुबह से चाय नहीं पीना चाहिए, सुबह से नाश्ता नहीं करना चाहिए, सुबह से पाप नहीं करना चाहिए, दुकान नहीं जाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ऐसी वीडियो नहीं बना रहा है।
अभिषेक नहीं करना चाहिए। ये वीडियो बना रहे लोग। मित्र, सुबह से आप जगिए, ओह, सबसे पहले कारुसर करो, ध्यान करो, दैनिक क्रिया करके, तीर्थन करके, जिनालय में जाके अभिषेक पूजन करो, फिर स्वाध्याय करो, वहां से निकल करके प्रवचन चले तो प्रवचन सुनो, फिर साधु के आहार कराओ, फिर स्वयं का शुद्ध भोजन करो। ये धर्म पुरुषार्थ पहले करो, फिर अर्थ पुरुषार्थ की ओर जाओ, शेष पुरुषार्थ बाद में। सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसलिए मित्र, क्रम से आपको धर्म पुरुषार्थ करना चाहिए। सुबह से तुम पहुंच भी जाओगे दुकान पर तो बैठे रहो, गिनते रहो सामग्री की दुकान में क्या रखी है। अरे अच्छे से प्रभु की भक्ति पाठ करके, मुनि को दान दे करके, स्वयं भोजन करके फिर तुम जाओ। विश्वास रखिए, जब पुण्य बरसता ना, एक ग्राहक ऐसा आ जाएगा, तुम्हारा सब काम बन जाएगा। बराबर। इसलिए ज्ञानियों, ये आत्मा जो है, इसके भीतर कर्म कर्तृत्व को देखो। पर कर्तृत्व में इतना तल्लीन हो गया कि जीव को मालूम ही नहीं है मेरा निज स्वभाव क्या है। कोई धर्म की क्रियाओं के निषेध में लगा है, कोई धर्म की जो क्रियाएं नहीं उनको बढ़ाने में लगा हुआ है। पर मित्र, आगम कहता है, निश्चय व्यवहार दोनों को समझ करके मध्यस्थ हो जाओ और निज आत्मा का पुरुषार्थ करो, यही तुम्हारा धर्म है। गुणस्थान क्रम से, योग्यता क्रम से कार्य करोगे तो सफलता मिलेगी, वो अक्रम से कार्य करो तो सफलता नहीं मिलेगी। स्कूल में कक्षा में क्रम से पढ़ोगे तो सफलता मिलेगी, अक्रम से पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे जिन शास्त्र में गुणस्थान क्रम से है, उनकी क्रिया भी क्रम से है। श्रावक अभिषेक पूजन करो, उसका निषेध मत करो। साधु का धर्म स्वाध्याय करो, तप करो, और श्रावक का धर्म दान करो, पूजा करो। मित्र, ये तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य धर्म है। और निश्चय आत्मा का धर्म ज्ञान दर्शन है, ये परम तत्व को समझेगा। अब मालूम दोनों समझिए, सागर, ये सभी राजाओं को नमोस्तु बोला करो आप, और धीरे से करो, हे स्वामी, आप युवा मुनियों के ऊपर ही हमारा जिन शासन टिका है। एक पल भी आप ज्ञान ध्यान से दूर नहीं करना। आप ज्ञानी होंगे तो जिन शासन जयवंत होगा। आप ज्ञानी होंगे, जिन शासन जयवंत होगा। विनोद भैया, आपके भोपाल में नंदीश्वर के पंचगढ़ में सभी जिन शासन में जितने प्रकार ग्रुप हैं सब वहां आते थे। पंडित जी कपूर चंद जी, क्या कौशल, वो एक दिन हमसे बोले, जबकि मुमुक्षु मंडल के अच्छे विद्वानों में थे, कौशल जी खड़े होकर बोले, महाराज जी नमोस्तु। बोले, आप अपने जैसे 5 मुनि बना लो। हमने कि क्या बोल रहे हो? बोले, आप अपने जैसे 5 मुनि बना लो, हम लोग सब मानने को तैयार हैं, एकांत चलेगा नहीं। और मित्र कितने बन गए सुब्रत सागर? अब मित्र बनाने को तो 60 बन गए, ठीक है, और सभी देश के मुनि हमारे ही हैं। 1855 हो गए, पर 1855 का दायित्व है ये अपने शरीर की प्रभावना का लक्ष्य ना रखें, जिन शासन की प्रभावना का लक्ष्य रखें, अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, चिंतन करें और संपूर्ण देश को अनेकांत सियाबाद की व्याख्या करें, समाज में अखंडता का संदेश दें। आओ मित्र, ये आत्मा देह प्रमाण है। व्यवहार से इन देहों में कब तक हम जलते रहेंगे? असंख्या प्रदेशी है। देहपमाणो ऋचो नोपमाणो विदम मनोहोधि अन्नोन मध्य शरणम
शरणम से परी मप्पा। ये बड़ा गंभीर सूत्र है, कहने को सरल है। आत्मा के बारे में विश्व में अनेक विभिन्नताएं हैं। कोई आत्मा को अंगुष्ठ प्रमाण मानता है, बोले आत्मा मात्र अंगूठी के बराबर है। कोई कहता आत्मा राई के बराबर है, तो कोई दर्शन कहता आत्मा अलाह चक्र के भांति शरीर में भटकती रहती है, घूमती रहती है। तो ऐसे लोग आत्मा को ही नहीं मानते। बोले जल, अग्नि, वायु, ये भूत चतुष्ट से जीव उत्पन्न होता है, आकाश आदि से वो बस समाप्त हो जाता है। विभिन्न दर्शनों ने आत्मा की अवधारणाओं को उत्पन्न किया, लेकिन जैन दर्शन ने जो आत्मा का स्वरूप कहा है ध्रुव सत्य है। न आत्मा ब्रह्मांड प्रमाण है, न आत्मा राई प्रमाण है, न अलाह चक्र है, न अवस्तु है। आत्मा त्रिकालिक वस्तु है, त्रिकालिक द्रव्य है, जो सबको समझता है, सबको जानता है। अज्ञानी उसे ही नहीं जानते। और सर आत्मा की सत्ता को नहीं मानोगे तो जगत की सत्ता क्या? आत्मा की सत्ता को स्वीकारिए। गाथा 39वीं कह रही है कि आत्मा की सत्ता को समझिए। आत्मा एक वस्तु है, जैसे ये वस्तु है बालक, ऐसे बेटा आत्मा वस्तु है, आत्मा द्रव्य है, आत्मा तत्व है, आत्मा पदार्थ है, आत्मा रसायन है, चेतन रसायन। तो आत्मा वस्तु है, आत्मा पदार्थ है, आत्मा द्रव्य है, आत्मा पदार्थ है, आत्मा अस्थि का है। तो ये आत्म नाम का द्रव्य है, वो स्वभाव से अमूर्तिक है, बंध अपेक्षा मूर्तिक है। वर्धमान जब बेटे तुम स्वाध्याय कराती हो, छोड़ना नहीं, वो अनेक ग्रंथों का अध्ययन करो। और एक ऐसा दिन आए कि नांदनी मठ का विद्वान पूरे देश में जय जयकार कराए। बेटा चिंता नहीं करना, अध्ययन करो, हम उत्साह तुमको भरेंगे, ठीक है। और सारे ग्रंथ सुब्रत शाह से दिलाएंगे। जब यहाँ पर गोष्ठियां हो और देश में कहीं गोष्ठी हो, तुम पहुंचो। अरे बेटा विद्वान कहीं बाहर से नहीं टपकते हैं। जैसे हीरा कहाँ निकलता है, उन्हीं पत्थरों में निकलता है। तो विद्वान भी इन्हीं पत्थरों से निकलेंगे, साधु इन्हीं पत्थरों से निकलेंगे। सागर कहां से आएंगे विद्वान? जो बच्चा मंदिर में आते दिख जाए, सागर तुम तो मिठाई के रखे चला करो जेब में। कोई बच्चा मंदिर आते दिखे, उसको जरूर बाहर निकल के मिठाई खिलाएगा। बेटा तुम्हारे जिन शासनों आगे बढ़ाओगे। स्वाध्याय करते नहीं जाए, उसको तुम माला पहना देना तुरंत। बेटा हमने तो बरमाला पहनी है, तुम जयमाला करने जा रहे हो। अब दादा मैं पूरी व्याख्या कर रहा हूं। आत्मा विभारने से सुदेह प्रमाण है, देह प्रमाणो। और देह और नित्यो कैसी है? नित्य है। जितने बड़े शरीर में पहुंचती है, आत्मा में संकोच विस्तार नाम का धर्म है। जैसे रबड़ होती ना, खींच दो तो लंबी, छोड़ दो छोटी रह जाती है, ऐसे आत्मा में संकोच विकास नाम का धर्म है। इसलिए आत्मा सुदेह प्रमाण है। चींटी के शरीर में तो चींटी प्रमाण, हाथी के शरीर में तो हाथी प्रमाण है, और महामच्छी के शरीर में जाए उतनी प्रमाण है। पर आत्मा के अंदर संकोच शक्ति है। निश्चय से आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। निश्चय से आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। अब इसके प्रदेशत्व हैं। शरीर अपेक्षा सुदेह प्रमाण है। लोग पूर्ण समुद्घात जब करते हैं केवली भगवान, तब आत्मा प्रदेश संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाते हैं। तब उसको हम कहते हैं आत्मा सर्वगत है। आत्मा सर्वगत है, सर्वव्यापी है। और केवल ज्ञान की दृष्टि से कहते हैं तो संपूर्ण ज्ञ झलकते हैं। इसलिए आत्मा सर्वगत भी है। वेदना, माणांतिक, कसादी विभिन्न समुद्घात की अपेक्षा से आत्मा जो है
अनेक आकृति हो सकते हैं, परंतु लोक पुरुष संबंधात में लोकाकाश के संस्थान के समान आत्मा है, लेकिन ये आत्मा के अंदर संकोच विशाल शक्ति करने से जैसे कैसे कैसे जैसे कि एक टंकी दूध और एक टंकी दूध में पद्म रागमणि छोड़ दीजिए, पद्म रागमणि की आभा जो है जितना दूध होगा उतनी आभा हो जाती है। ऐसे जैसे पद्म रागमणि दुग्ध में डालने पर दुग्ध प्रमाण आभा है, ऐसी आत्मा शरीर प्रमाण है, जितने शरीर में जाएगी उतने प्रमाण आत्मा है। ऐसा नहीं है कि ये अचेतन हो, ये अचेतन है। जहां जहां आत्मा है वहां सारी जगह शरीर का अंग अंग में वेदन होता है, इसलिए आत्मा सुदेह प्रमाण है। यही सम्यक है। व्यवहारने से, निश्चयने से, असंख्या प्रदेशी और लोकपूर्ण समुदाय अपेक्षा से लोकव्यापी सर्वव्यापी बराबर बराबर। दादा की घड़ी पक्की है। इसलिए ज्ञानियों, आत्मा के स्वरूप को समझो, वस्तु धर्म को समझो, लेकिन अशुभ क्रिया में, अशुभ उपयोग में जाकर के दुर्गति के कारण मत समझना। वे लोग तुम्हारे मित्र नहीं है जो पूजन पाठ को एकांतिक आश्रव तत्व कह करके छुड़वा दें। आश्रव तत्व है, लेकिन शुभ आश्रव है, अशुभ आश्रव का कारण नहीं है। और 5 पाप हैं, आश्रय अशुभ आश्रय है, तो मित्र पुण्य आश्रय से स्वर्ग जाना श्रेष्ठ नरक जाने की अपेक्षा से। लेकिन यही सम्यक दृष्टि का पुण्य आश्रम भाव संग्रह ग्रंथ में लिखा हुआ है। आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी ने सम्मति पुण्य में होई संसार कारणम डियमा मोक्ष हो हेउ जैवी डरानम न कोई। सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य नियम से संसार कारण नहीं है, वो मोक्ष का ही हेतु है यदि निदान बंद नहीं करता तो। इसलिए ज्ञानियों, मनोज भाई, आप सबका कर्तव्य है, अध्यक्ष का कर्तव्य सीट मात नहीं होता, समाज मंदिर और सकल समाज की रक्षा तुम्हारा कर्तव्य है, संस्कृति की रक्षा तुम्हारा कर्तव्य है, और बच्चों के संस्कार का भी तुम्हारा कर्तव्य है। जब जब छुट्टियां हों, जितनी अध्यक्ष देश में, सबका दायित्व है बच्चों की पाठशाला चलवाओ, शिविर लगवाओ, जिसे संस्कार पढ़े, वे सम्यक संस्कार पढ़े। डमो लोह सौ शाणम के संस्कार डालना, व्यक्तिगत संस्कार नहीं डालना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की